नमस्कार, जोहार, प्रणाम साथियों। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी फॉर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी का एग्जाम क्लास 11th का जो एग्जाम है टर्म 1 का, वो 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, जो जिसका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखेंगे। कहा है कि जो अभी हम आपको बताएंगे प्रश्न, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, वहां पर बहुत ज्यादा मिलने का चांस। आपको हम इसी तरह करके कम से कम 3 या तो 4 पार्ट बताएंगे। आप सभी पार्ट अगर अच्छा से देख लेते हैं तो आपको हम गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं कि आपका 80 से 90% मार्क्स आने में मतलब कोई भी नहीं कटित कर सकता है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो मतलब ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप सभी को हम सीधे डायरेक्ट वीडियो में ले चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सा है? तो वो है मेसोपोटामिया। कौन सा? मेसोपोटामिया। और दूसरा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है? जो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता है उसका नाम कौन सी है? सुमेर सभ्यता को बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है? जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है? वो है फ्रात नदी के किनारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? वो था मर्द्रुक। कौन था? मर्द्रुक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो मेसोपोटामिया की लिपि थी किलाक्षर लिपि। क्या थी? किलाक्षर लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 6 है मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता है? इन्नी, जिसको इनान्ना भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? जो असुर बेनीपाल थे वो किस जगह के शासक थे? तो वो थे असीरिया के। कहाँ के? असीरिया के शासक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेसोपोटामिया के यूर देवता है वो किसके संबंधित थे? जो यूर देवता था वो किससे संबंधित था? तो वो संबंधित था चंद्र से। किससे? चंद्र देवता से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 9 है गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे था? तो उसका था किससे संबंध था? तो उसका तो संबंध था मेसोपोटामिया से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है कि जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मंदिर से था। किससे था? जिगुरत का संबंध मंदिर से था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? तो कौन सा? ए और बी दोनों, मतलब कि रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य भी, ये दोनों का उचित था, तीनों महाद्वीपों में विस्तृत था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है? जो रोम है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है टाइबर नदी के किनारे। कहाँ? टाइबर नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रोम की आरंभिक निवासी, जो रोम है उसका आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? तो उसका कौन सा प्रजाति का था? तो वो था एड-यूस्कन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, एड-यूस्कन प्रजाति का था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते तो 14 है कि रोम का पहला सम्राट कौन था? जो रोम है उसका पहला सम्राट कौन बना था? तो बना था ऑगस्टस सीजर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? कौन किया था कुस्तुनतुनिया का नगर का स्थापना? तो वो किया था आपका कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। कौन था? तो वो था गैलन था। कौन था? गैलन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ग्लैडिएटर है किसको कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है योद्धा, गुलाम, पहलवानों को कहा जाता है ग्लैडिएटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 है रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? जो रोम साम्राज्य है उसका मुख्य भाषा क्या था? तो उसका मुख्य भाषा था लैटिन। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 है ड्रेसल 20 क्या था? जो ड्रेसल 20 है ये क्या चीज है? किस नाम से, मतलब किसको बोलते हैं ड्रेसल 20? तो किसको बोलते हैं? ये मिट्टी का बर्तन को बोलते थे ड्रेसल 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोलोसियम था। कोलोसियम आखिर क्या था? तो कोलोसियम था एक अखाड़े का नाम था कोलोसियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? जो इस्लाम धर्म है उसका संस्थापक कौन है? तो उसका संस्थापक है हजरत मोहम्मद। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही और सटीक
उत्तर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी। जो इस्लाम धर्म है उसका स्थापना आखिर कहाँ हुआ था? मक्का, मदीना में, मरूसलेम में कि बगदाद में? तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में, मतलब मक्का में हुआ था इस्लाम धर्म का स्थापना। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 के इस्लाम धर्म का हिजरा या हिजरत किस घटना को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना। जो मोहम्मद साहब मक्का से मदीना मतलब गए थे, उसी को बोलते हैं इस्लाम धर्म के हिजरत या हिजराया घटना बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पहले खलीफा कौन बने? जो पहले खलीफा बना था उसका नाम क्या है? उसका नाम है, पहले खलीफा कौन बने थे? तो पहले खलीफा कौन बना था? उसका नाम है अबू बकर। क्या? अबू बकर। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक, जो इस्लाम धर्म का संस्थापक है कौन? हजरत मोहम्मद साहब। तो अरब कबीले के इस जाति से संबंधित थे, तो किस जाति से संबंधित थे? बद्दू से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 26 है इस्पात की तलवारों के निर्माण, जो इस्पात के तलवारों का निर्माण हुआ था, उस निर्माण के लिए स्थान की ख्याति थी, किया गया था कहाँ पर? किया गया था बगदाद में। बगदाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुए थे? तो हुआ था ईरानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शाहनामा की रचना किसने की थी? जो शाहनामा की रचना किया था कौन किया था? तो किया था फिरदौसी ने किया था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? जो पैगंबर मोहम्मद है उसका प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है खलीफा। मतलब क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि पैगंबर मोहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम था वो क्या था? तो उसका माता का नाम था अमीना। किसका? पैगंबर मोहम्मद जी का नाम, माता का नाम अमीना था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो फ्यूड था उसका शाब्दिक अर्थ क्या चीज था? तो उसका था जमीन का टुकड़ा। फ्यूड किसको बोला गया? जमीन का टुकड़ा को बोला गया था फ्यूड। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 5 क्या है? जो 5 है वो किसको बोला जाता था? तो किसको बोला जाता था? बोला जाता था जागीर को। किसको बोला जाता है? जागीर को। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि क्वेश्चन नंबर 33 सर्प किसे कहा जाता है? जो सर्प था आखिर किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है किसको? भूदान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक का नाम मतलब लेखक कौन है? एंजल्स। कौन? एंजल्स। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? जो सामंतवाद था उसका छोटी इकाई क्या था? कौन सी था? उसका था नाइट। उसका छोटी इकाई कौन सी था सामंतवाद का? नाइट था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सामंती व्यवस्था, क्या? सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? जो सामंती व्यवस्था का शिखर था वो शिखर पर कौन था? वहां पर था राजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि नाइट किसे कहा जाता है? जो नाइट है आखिर किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है नाइट? कहा जाता है घोड़सवार योद्धाओं को नाइट कहा जाता है। ठीक है, नाइट मतलब नाइट रात वाला नहीं, इसको किसको? घोड़सवार योद्धाओं को, मतलब योद्धा जो घोड़ा में बैठ करके सवार करते थे उसको बोला जाता है नाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि बड़ी सामंत, क्या? बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? जो बड़ी सामंत लोग रहते थे उसके घरों को क्या बोला जाता था? मेनर बोला जाता था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पोप्लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था? किसको बनाया था? शारलमा को। किसको बनाया था? शार्ल माँ को बनाया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है हिस्ट्री क्लास 11th का हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, मतलब 40
कि ईसाई धर्म, जो ईसाई धर्म है, इसका प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ग्रिगोरी को। जो ऑप्शन नंबर ए है ग्रिगोरी, बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर है। आप लोगों से विनती है कि जितना भी हम बताते हैं आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको एग्जाम में 80 से 90% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। हम आपको इस तरह करके कम से कम 3 या 4 पार्ट बनाकर आपको वीडियो देंगे। आप सभी का मतलब जो एमसीक्यू है उसको आप सही से देख लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए। आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको टर्म 2 का एग्जाम, मतलब क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, ठीक है? उसमें क्वेश्चन बता दूंगा, आंसर भी कुछ बताऊंगा, आपको बस नोट करते जाना है और पढ़ते जाना है, ठीक है? इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है? मिलते हैं एक नई हिस्ट्री वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।